बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे और खुश रहे। मेरा नाम है कहकशा और मेरे चैनल का नाम है कहकशा पंजाबन व्लॉग्स, जिसमें आज की वीडियो में आप सबको करते हैं वेलकम। वो लोग जो आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आप सबको बहुत वेलकम है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो एक प्रॉब्लम है जो कि हर पेरेंट्स को आजकल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, ख़ास तौर पे गर्मियों की छुट्टियों में, कि हमारे बच्चे हद से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम इनकी इस एडिक्शन को कैसे दूर करें। और ये इस कदर बच्चों में आ गई है कि पर माँ बाप उनकी हरकतें देखकर परेशान हो जाते हैं कि अगर इनसे फ़ोन छीन लिया जाए या इनको ना दिया जाए तो बच्चे जिस तरह का रिएक्शन करते हैं, बहुत परेशान कन है। मैं भी इस परेशानी को फेस किया, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। आप सब लोग जानते हैं मैं वर्किंग लेडी हूँ और वर्क मेरा 24 घंटे का है यार, बहुत सारा काम मुझे होता है। मैं अपने बच्चों को टाइम पूरा देने की कोशिश करती हूँ। बहरहाल भी मैं स्कूल में हूँ या अपने काम में बिज़ी हूँ, तो बच्चे बाज़-औक़ात मुझसे दूर होते हैं, अपनी नानी के पास होते हैं। तो नानी क्या करती हैं कि बेचारी बूढ़ी है, इतना उनको नहीं उनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर सकती, तो फिर यही होता है कि चलिए जी फ़ोन में बिज़ी है तो हमें तंग नहीं कर रहे। और एक सबसे बड़ी वजह जो है, जैसा कि हम लोग गांव में रहते हैं, पहले गांव के बच्चे गलियों बाज़ारों में मोहल्लों में खेलते रहते थे और खूब अपना बचपन एंजॉय करते थे। आजकल के हालात ऐसे नहीं हैं। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे घर से बाहर ना आ जाएँ, किसी से दोस्ती फजूल में ना करें। तो फिर बच्चे बेचारे भी क्या करें, बच्चे ने कहीं ना कहीं तो अपने आप को बिज़ी करना है, कोई ना कोई एक्टिविटी तो ढूंढनी है। तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल के साथ अटैच हैं। जब बच्चे मोबाइल के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होता है कि बच्चे फ़ोन में क्यों अटैच हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का कि हम भी खुश रहें, पेरेंट्स हमारे बच्चे भी खुश रहें, और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, जिन पेरेंट्स को हो रही है, तो उनको ये प्रॉब्लम्स कैसे दूर करनी चाहिए, जैसा कि मैंने की, थोड़ा सा फोकस किया जी। तो मैंने क्या क्या टिप्स अपनाई और मैंने कैसे अपने बच्चों की इस आदत को कम किया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे जो हैं हमारे बड़े सेंसिटिव होते हैं और समझदार भी होते हैं। बच्चों को डील करने के लिए उन पे सख्ती करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती और उनको डिग्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं होती कि आप इतने बुरे हो, आप ये काम गलत कर रहे हो, ये काम बुरा है। आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, मेरे वो प्यारे प्यारे बहन भाई जो ये फील कर रहे हैं कि उनके बच्चों में ये आदत आ गई है और बहुत ज़्यादा आ गई है या कम आ गई है। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ हमें दो फ़ायदे देता है, एक तो इन्फॉर्मेशन और दूसरा कम्युनिकेशन। मोबाइल के बगैर हम सबका गुजारा भी नहीं है, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, हमारे बच्चे कितना टाइम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल यूज़ करते हुए वो क्या चीज़ देख रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, आप सब लोग इस चीज़ को मेरे साथ एग्री करेंगे कि जिस घर में भी बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, पेरेंट्स पहले तो खुद जजमेंट करें कि हम दिन में कितना टाइम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और किस मकसद के लिए कर रहे हैं। नंबर 2 कि जब हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चे हमारे पास होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स सोशल मीडिया में बिज़ी हैं, हम अपने बच्चों को भी इग्नोर कर देते हैं। लाइफ बिज़ी हो गई है, बहुत बिज़ी हो गई है। मेरे ख्याल में हाउस वाइफ हो या वर्किंग लेडी हो, सब ख़वातीन बिज़ी होती हैं अपने कामों में, लेकिन हमने इन मसरूफियात में अपने बच्चों को टाइम देना छोड़ दिया। मैंने क्या किया कि जब मुझे ये पता चला कि मेरे बच्चे जो हैं वो तो गलत काम हो गए, इनको तो आदत हो गई मोबाइल की, और जब मैं अब इनको कहती हूँ कि आप यूज़ नहीं करें तो ये बहुत अजीब सा रिएक्शन देते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे था। तो सबसे पहला स्टेप मैंने ये लिया कि अपने हस्बैंड से बात की कि हमने मोबाइल का इस्तेमाल ख़ुद कम करना है और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के सामने ज़्यादा मोबाइल को इस्तेमाल नहीं। आपको मैं एक मिसाल दे सकती हूँ, जैसा कि मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है, मुझे अपने चैनल के सिलसिले में भी मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है, मुझे वीडियोस बनानी होती है। मैं इस चीज़ का मेरे बच्चों को पता है, मेरी मामा का चैनल है, वो वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है, वो वर्क कर रही है, वो सब कुछ कर रही है। लेकिन ये चीज़ है कि उनको पता है कि ये इसका प्रोफेशन है। जबकि मैंने सबसे पहले अपने बेटे से ये चीज़ डिस्कस की, वो 13 ईयर्स ओल्ड है। मैंने उसको कहा कि बेटा, मैंने एक चीज़ फ़ील की है कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ और ये मेरे लिए नुकसानदेह है, तो बेटा आप मुझे कोई अच्छी अच्छी सी टिप्स दो कि मैं कैसे इस चीज़ को कम करूँ। आप जानते हो ये ठीक नहीं है। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी मामा अपने फ़ोन यूज़ करने की वजह से परेशान है, और वो इसलिए परेशान है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मैंने पहले उसको नहीं कहा कि आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, आप गलत हो। मैंने कहा मुझे आप अच्छी सी टिप्स दो। उसने मुझे अच्छी अच्छी टिप्स दी, मुझे बड़ी खुशी हुई।
उसकी सोच के बारे में, और उसने जैसे मुझे गाइड किया और बिल्कुल उसके साथ वैसा बिहेवियर कि जैसे वो मेरा एक प्यारा सा अच्छा सा नन्हा मुन्ना सा दोस्त है। अब मैं आपको छुरी का इस्तेमाल ही बता दूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब अब मैं आपको छुरी की मिसाल दे दूँ, जो कि हमारी रोज़मर्रा में हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला टूल है, जिससे हम सब्ज़ियाँ और फल वगैरह काटते हैं। अब उसी सब्ज़ी का अगर गलत इस्तेमाल करें या हम बच्चों को दे दें तो इससे वो किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इसमें कसूरवार वो छुरी नहीं होगी, जो उसका इस्तेमाल करेगा उसका कसूर होगा, या बच्चा जो भी ना समझ है उसके सुपुर्द कर देना ऐसी चीज़ तो जिससे नुकसान हो। इसी तरह बच्चे की एज के मुताबिक फ़ोन का इस्तेमाल उसके लिए नुकसानात पहुंचा सकता है। आजकल के दौर में तो बहुत छोटे से छोटे बच्चे क्या, बड़े क्या, जवान बूढ़े क्या, सबको ही इसकी बहुत ज़्यादा बुरी आदत पड़ गई। हम सबको थोड़ा सा इस पे गौर करना होगा और सबको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा अपनी अच्छी रिलेशनशिप के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छा से अच्छा टाइम गुजारें, ना कि फ़ोन में सारा टाइम लगाएं। जैसा कि अब छुट्टियां हैं तो मेरे बच्चे ने मुझसे ये सवाल किया कि आप मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं देती, अब आपको मेरे फ़ोन देखने पे एतराज़ है, आप बताएं मैं क्या किया करूं। तो फिर मैंने कहा कि वाकई बात तो सोचने की कि हम क्या करें। हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब करना है, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, जो कि हम नहीं कर पाते। माना मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन एक टाइमर बनाएं। कुमैल मेरे बेटे ने मुझे ये टिप्स दी कि मामा हम ऐसा करते हैं, हम एक टाइम टेबल सेलेक्ट कर देते हैं, सुबह मॉर्निंग फजर से लेकर इशा तक हमने अपनी रूटीन कैसे बनानी है। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमने फ़ोन का इस्तेमाल कब करना है और कितने टाइम के लिए करना है। मैं उसके बाद से बहुत अच्छे से एग्री हुई, लेकिन मैंने इसको कहा कि मैं इस रूल को तोड़ सकती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बेटा मुझे अपने चैनल के लिए काम जब भी करना होगा मुझे फ़ोन को टच करना होगा, लेकिन आप दोनों बहन भाई और आपके फादर को ये रूल फॉलो करना होगा, और मैं इन सब चीज़ों को सुपरवाइज़ करूँगी। एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, हमने हर चीज़ में मोबाइल को बहुत ज़रूरी समझ लिया। मीन्स कि हमने अलग अलार्म लगाना है, हमने मोबाइल फ़ोन पे लगाना है। अगर हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है, हमने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है। तो ये है कि हमारे घरों में जैसे पहले एक अलार्म वाला क्लॉक होता था, अलार्म लगाना है तो हम उस पर लगाएंगे। रात को सोते वक्त फ़ोन को बहुत दूर अपने से कहीं रख दें। अलार्म जब हम लगाते हैं तो फिर फ़ोन को अपने पास रखना होता है। जी, हमने फजर टाइम उठ रहे हैं, हमने कोई भी अपना काम करना है तो उसके लिए। नंबर 2, जो उसका नोटिफिकेशन है वो मैंने ऑफ़ करना शुरू कर दिया कि बार बार मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिले। हाँ, एक ही फ़ोन, वो फ़ोन मेरी मम्मा का, वो ऑन रहता है। वो पहले पुराने ज़माने में जो फ़ोन होते थे बटन्स वाला है, उसमें ये सोशल मीडिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो मेरी मम्मा के पास होता है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी रिलेटिव को या किसी इमरजेंसी की सूरत में अगर कॉल करनी होगी तो वो उनके नंबर पे कर लेंगी। तो अलार्म जो है वो फ़ोन पे नहीं लगाएं, और ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन जो है उसको अपने बेड के करीब चार्जिंग पे नहीं लगाएं। मैंने अब एक रूल रख, और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों के रूल्स बनाए भी और इनको पूरा फॉलो करने की कोशिश भी की। बहुत हद तक इस चीज़ पे मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर वही बात बहुत मोहब्बत के साथ, केयर के साथ, बहुत फ्रेंडली कि बेटा हम परेशान हैं तो आपकी वजह से हैं। अगर कोई भी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है तो हम उससे ज़रूर आपको रोकेंगे, और हमें ख़ुद भी रुकना होगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी नुकसानदेह है। तो कुछ चीज़ें हैं उनको हमने सेट करना है। अगर हम कहीं गलत हैं तो आप मेरे प्यारे से दोस्त हो, आप मुझे भी गाइड कर सकते हो, आप मुझे भी रोक सकते हो। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप इस चीज़ का ख्याल करोगे कि मेरी मामा को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाए। तो आई होप ये टिप्स आपको भी पसंद आएंगी, आप सब लोग भी इसको फॉलो करेंगे। अगर इसको फॉलो करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आता है तो मेरे लिए दुआ भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि ये सब चीज़ें जो हैं जो मैंने की हैं आपको कैसी लगी, आप भी इनको फॉलो कीजिएगा। ये बात तो सच है, अगर पेरेंट्स को स्टार्ट से अवेयरनेस हो, हम थोड़ा सा बच्चे से परेशान हो के उनको फ़ोन के स्पुर्द कर देते हैं, ये बच्चे खुश हो जाते हैं। अगर डे 1 से ही बच्चे को इससे इंट्रोड्यूस ही ना करवाया जाए तो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। तो मेरे प्यारे बहन भाई और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी यही सब के लिए दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक फरमा बरदार बनाए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, यही हमारी सबके लिए चीज़ें हैं। और अल्लाह ताला हमारे अंदर भी जो कमियां हैं, कोताहियाँ हैं, हमें उनको दूर करने की, नेकी के रास्ते पे चलने की, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की, और अपने लिए आसानियों के लिए अल्लाह के लिए दुआ कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। यहाँ पे लोग एहसान फरामोश किसी को भी कुछ नहीं दे सकते। हमें इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। हमने जो भी नेक अमल करना है सिर्फ़ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, और उस अमल का हमने जो भी सिला लेना है वो अपने अल्लाह से लेना है।
परेशानियाँ, टेंशनें सबकी ज़िंदगियों में हैं। एक तो मेरी ये वीडियो देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल कर दीजिएगा। दुआएं सब हंसते मुस्कुराते रहें। और अब आप सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आज की वीडियो बस इतनी है। और मेरे वो प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो आज फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट की है, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग मेरी वीडियोस और व्लॉग को वॉच करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर कुछ गाइड करना चाहते हैं मुझे आप चैनल के हवाले से, तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट किया और मुझे कुछ पता नहीं था, ना ही मेरी फैमिली में कभी कोई इस फील्ड में था। तो ये पहला चैनल बनाया, उसमें बहुत सी गलतियाँ की, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। बस इतना कहूँगी कि जो मेरी प्यारी बहनें घर में इज़्ज़त से बैठी हैं और उनके महरम उनके लिए रिज़्क़ हलाल कमा के ला रहे हैं और वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो इसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया करें। और वो ख़वातीन जो वर्किंग लेडी हैं, जिनको किसी मजबूरी की वजह से सोशल मीडिया या कहीं पर भी कोई काम करना पड़ रहा है, तो उनको देख के उन पर उंगली उठाने से बेहतर है कि आप लोग अपनी बेटियों के लिए ये दुआ ज़रूर करें कि जिस वजह से ये आज इस नौबत पे आई हैं, हमारी बेटियों की ज़िंदगी में कम से कम ये चीज़ ना आए। सबकी बेटियों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। तो अल्लाह ताला सबकी नीयतों से वाक़फ़ है, अल्लाह ताला सबके अमलों से वाक़फ़ है। तो हम नहीं जानते कि उसकी नज़र में कौन क्या है, ठीक है। तो दिल आज़ारी करने से ज़रा परहेज़ करें। आपके अल्फाज किसी के लिए कितनी तकलीफ़ दे हो सकते हैं। और एक इंसान जो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरा हुआ है और बहुत सी ज़िम्मेदारियों में निभाते निभाते कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच गए हैं। तो अगर आप लोग घरों में इज़्ज़त से बैठी हुई हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और अल्लाह ताला से बुरे वक़्त से पनाह मांगा करें। दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इंशाल्लाह कल एक नई अच्छे टॉपिक और अच्छी वीडियो के साथ आएंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।